हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन। मेरा नाम है मोनिका। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें हम मई मंथ्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन्हें भी कोशिश करेंगे कवर करने की, जो कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज़ के आगे जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें आप मिस ना कर दें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारे पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड हो जाए मई मंथ के, एंड एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2020 को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत हुई थी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। आंसर है ऑप्शन ए, मई 1886 में। शिकागो के अंदर मई 1886 में एक श्रमिक संगठन ने हड़ताल की थी कि हम एक दिन में 8 घंटे के लिए ही काम करेंगे। तब से विश्व भर में ये श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ये दिवस 1 मई 1923 से मनाना शुरू किया गया था। सबसे पहली बार ये चेन्नई में मनाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, तो ये मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। श्रमिकों के विषय में जो शीर्ष निकाय है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र ने 1919 में स्थापित किया था। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जैसे कि हम जानते हैं भारत के अंदर पहले श्रमिक दिवस को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए हम मद्रास या चेन्नई की लोकेशन भी इंडिया के मैप में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट्स तमिलनाडु से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं उन्हें कवर करते हैं। इंडिया के मैप में साउथर मोस्ट जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे बड़ी सिटी एंड तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु देखते हैं किन किन स्टेट से कनेक्ट होता है, तो ये केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश तथा साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से भी कनेक्ट होता है। तमिलनाडु के ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी एंड इसके साउथ साइड में मन्नार की खाड़ी तथा पाक स्टेट है, एंड हिंद महासागर भी इसके साउथ की साइड में ही है। तमिलनाडु जो स्टेट है वो बना था 1 नवंबर 1956 में, एंड इसके अंदर टोटल 38 ज़िले हैं तथा इसके प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ई पलनी स्वामी जी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था में कमी आई है उसकी वजह से लगभग 160 करोड़ श्रमिकों की जॉब जाने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? सो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। प्रोफेसर शोभना जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी, सार्वजनिक जीवन में अन्य उत्कृष्ट काम किया होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य की सूची में चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। प्रोफेसर शोभना जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट में कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की प्रमुख हैं तथा उन्होंने नैनो मटेरियल के तर्कसंगत डिज़ाइन पर बहुत इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है। इसके अलावा उन्हें 2011 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की वो फॉलो बनी। 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार तथा कर्नाटक सरकार द्वारा कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2010 भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने किसकी जांच हेतु एक परीक्षण किट चित्रा जेने लैम्प एन विकसित किया है? सो आंसर है ऑप्शन सी, कोविड-19। चलिए कुछ केरला से रिलेटेड फैक्ट्स और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केरला को इंडिया के मैप में देखते हैं लोकेशन केरला की। केरला जो हमारा फॉर्म हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में फॉर्म हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट हैं
केरला के अंदर, एंड जो यहाँ पे भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य कनेक्ट होते हैं केरला से। सो कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ये दोनों राज्य की जो बाउंड्री है वो केरला से कनेक्ट होती है। केरला की जो राज्यसभा की सीट्स हैं इनके यहाँ वो है 9 एंड लोकसभा की 20 सीट्स हैं इनके यहाँ, तो तथा विधानसभा की इनके यहाँ टोटल 140 सीट्स हैं। अगर देखें हम प्रेजेंट में इनके सीएम हैं पिनाराई विजयन जी। सो ये सारी जो फैक्ट्स हैं केरला के वो भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित नेकाई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? सो आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर थलपिल प्रदीप को। ये डॉक्टर थलपिल प्रदीप जो हैं वो आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं तथा उन्हें ये पुरस्कार नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उन्होंने जल शुद्धिकरण से रिलेटेड कार्य किया है उसके लिए मिला है। यह पुरस्कार बेसिकली 3 कैटेगरी में मिलता है, व्यापार नवाचार और आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति एवं समुदाय। और जो बाकी की कैटेगरी हैं उनमें से आर्थिक और व्यापार नवाचार के लिए एंथनी तान एवं तान होइंग लिंग को मिला है। ये लोग मलेशिया के रहने वाले हैं। तथा जो तीसरी कैटेगरी है संस्कृति एवं समुदाय, उसमें राम प्रसाद कदेल जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2020 को CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप शुरू किया। इसे कहाँ स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है? सो आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए किसान सभा ऐप शुरू किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये ऐप बेसिकली किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे जो फसल किसान लोगों ने उगाई है वो डायरेक्टली खरीदारों तक कम समय में सीधे तरीके से बिना बिचौलिए के बेची जा सके और किसानों को मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की है? सो आंसर है ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए की। असम सरकार कोविड-19 के दौरान कार्य कर रहे पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। एंड इससे पहले हरियाणा सरकार भी इस तरीके की एक योजना की घोषणा कर चुकी है कि वो पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रोवाइड कराएगी। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे असम से रिलेटेड। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। वहाँ पर प्रेजेंट में जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। एंड एक और क्वेश्चन असम से पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है ढोला सदिया पुल, ये असम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त छोटे व्यापारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की जाएगी? तो ऑप्शन में हमारा आंसर है डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार क्या करेगी कि वो जो छोटे कारोबारी हैं उन्होंने जो ऋण लिया हुआ है उससे ब्याज मुक्त करेगी। सो ब्रिटेन सरकार क्या करेगी कि जो छोटे कारोबारी हैं उन्होंने 12 महीनों के लिए 2000 से 50,000 पाउंड तक का जो ब्याज लिया है, जो ऋण लिया है, उसे वो ब्याज मुक्त करने के लिए उनसे ऑनलाइन आवेदन करा रही है। तथा ये सारा का सारा जो योजना है वो 100% उसका जो वित्त पोषण है वो सरकार ही कर रही है। तथा ब्रिटेन सरकार कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं उनके परिवारों को 60,000 पाउंड राशि की बीमा योजना देने की भी घोषणा उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल, जिन्हें चखाओ भी बोलते हैं, गोरखपुर का टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलाई मिताई को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण काला होता है? इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन एजेंट की वजह से जो मणिपुर के ये काले चावल हैं इनका रंग काला होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसी किसे अभी रिसेंटली GI टैग मिला है, तो ये तीनों नाम हमें याद रखना है, मणिपुर के काले चावल या चखाओ, गोरखपुर का टेराकोटा
एन कोविलपट्टी जो कि तमिलनाडु में है, उसकी कदलाई मिताई। ये कदलाई मिताई बेसिकली एक मूंगफली की कैंडी होती है जो मूंगफली एंड गुड़ को मिलाकर बनाई जाती है। इसके अलावा एक जो कश्मीर में कश्मीरी केसर है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? सो आंसर है हमारा बी, जर्मनी। जर्मनी को आशंका है कि ये आतंकवादी हमले कराते हैं, इसलिए हिजबुल्लाह पर उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिम देश हैं उसने भी इसे आतंकवादी समूह का नाम से नामित किया है और उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हिजबुल्लाह बेसिकली एक लेबनान का उग्रवादी मुस्लिम समूह है एंड अरबी भाषा में जो इसका नाम है वो है हिजबुल्लाह का जो मतलब है वो है पार्टी ऑफ द गॉड, या जिसे हम कह सकते हैं अल्लाह की पार्टी। 1982 में जो फर्स्ट टाइम इजराइल एंड लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था उसके बाद से इसका फॉर्मेशन हुआ था इस हिजबुल्लाह संगठन का। एंड सीरिया और ईरान कंट्री के साथ इसके राजनीतिक तथा सैन्य संबंध भी स्थापित हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं मैंने एंड इसका जो आंसर है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ज़रूर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। एंड चलिए इस पार्ट को जो हमारी मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसके इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं एंड जो इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जो मैं आगे के सीरीज़ के जो पार्ट हैं जब अपलोड करूँगी तो वो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।